जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली माता कुष्मांडा की कथा, जो नव दुर्गा स्वरूप में माता का चौथा स्वरूप है। नवरात्रि का चौथा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। चौथे नवरात्रि में माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता कुष्मांडा की पूरी पूजा विधि और आरती। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर नव दुर्गा के चौथे रूप माता कुष्मांडा की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा को कुष्मांडा माता के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा माता का नाम दिया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाले जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा का नाम दिया गया। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं देवी कुष्मांडा में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं माता कुष्मांडा का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ये देवी बहुत कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को कुष्मांडा माता की कृपा से सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी कुष्मांडा का मुखमंडल सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभा से युक्त है। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई, और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माता कुष्मांडा की हंसी से सृष्टि और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कुष्मांडा सूर्य मंडल को अपने संकेतों से नियंत्रित रखती है। एक बार जतुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। वो जो तपस्या कर रहे थे वो इतनी उग्र और तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाले सकारात्मक तेज से उनका शरीर चमकने लगा। तब सूर्य देव पृथ्वी पर बढ़ती इस चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। फिर सूर्य देव ने एक बार पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने जाने का फैसला किया। प्रकृति के नियमों के अनुसार आकाशीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो अपना स्वभाव नहीं बदल लेते। सूर्य देव इतने जिज्ञासु थे कि वो सौर मंडल में अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा। सूर्य देव सब कुछ नजरअंदाज करते हुए दोनों भाइयों के और करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि उनके पास सूर्य देव आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौर मंडल अंधकार में चला गया। यह अंधकार
इतना भयावह था कि कोई भी अपनी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देख सकता था। इससे अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्य देव को अचेत पड़ा देखकर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप अत्यंत ही क्रोधित हो गए। ऋषि कश्यप ने तब शिव भगवान को श्राप दे डाला कि जैसे उनके पुत्र सूर्य देव को कष्ट हुआ, वैसे ही एक दिन भगवान शिव शंकर को भी अपने ही पुत्र को कष्ट देकर उसका वध करना होगा। इसी कारण आगे चलकर शिव भगवान और गणेश जी में विवाद हुआ। गणेश जी का शीश विलग हुआ और उसके स्थान पर एक हाथी का शीश लगाया गया। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के पास गए और उनसे अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मदद करने का अनुरोध किया। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वही आदि शक्ति और सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। इसके बाद माता पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहां सूर्य देव स्थित थे। माता पार्वती अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाती हैं, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप भी उसी स्थान पर पहुंचे। ऋषि कश्यप सूर्य देव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए। तब देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन ले आई। देवी पार्वती ने उन दोनों से एक बर्तन में अपना रक्त डालने को कहा। ऋषि कश्यप ने ऐसा ही किया। फिर दूसरा बर्तन अपने आप ही अमृत से भर गया। इसके बाद माता पार्वती ने ऋषि कश्यप से इस पवित्र रक्त और अमृत को सूर्य देव के मुख में डालने को कहा। ऋषि कश्यप के ऐसा करते ही सूर्य देव जीवित और स्वस्थ हो गए। तब ऋषि कश्यप ने पार्वती माता को वरदान दिया था कि उन्हें एक ऐसा बालक होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक महान और सबसे अच्छे भगवान के रूप में साबित होगा, यानी भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी। पार्वती माता की संसार को बचाने की इसी लीला के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा का नाम सभी देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया। बाद में सूर्य देव ने देवी कुष्मांडा से सूर्य लोक में सूर्यासन यानी सूर्य देव के आसन पर बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा माता में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति और ताकत है। उनकी चमक सूर्य देव को उनकी चमक प्रदान करती है। कहा जाता है कि आज भी माता कुष्मांडा ही सूर्य देव को उनका कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देती हैं। इसलिए माता कुष्मांडा सूर्य लोक में रहती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन पर माता कुष्मांडा की पूरी पूजा विधि। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता कुष्मांडा का चित्र या प्रतिमा उस पर स्थापित करें। माता कुष्मांडा का स्मरण करते हुए उन्हें पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ कुष्मांडा की आरती करें और भोग लगाएं। सबसे आखिर में पूजा के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की माँ कुष्मांडा से क्षमा मांगे और उनसे अपना व्रत पूजा भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद माँ दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा की स्तुति इस मंत्र से करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। आइए अब सुनते हैं माता कुष्मांडा की आरती, जिसे सुने बिना नवरात्रि का व्रत और माँ कुष्मांडा की पूजा अधूरी होती है। श्री कुष्मांडा जय जय सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम
नाम ये मेरा, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो नवरात्रि के दिन इसे शेयर अवश्य करें और ऐसी ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।